आज की कहानी है जादुई घास का घर। किसी गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता किसी साहूकार के यहाँ नौकरी करते थे। तो उसकी माँ तो पहले ही चल बसी थी और उसके पिता उनका बोझा उठाते उठाते दिल का दौरा पड़कर उसकी भी मौत हो गई। तो राजू अनाथ हो गया। तो फिर उसके सेठ ने सोचा कि मैं इसको अपने पास ही रख लेता हूँ, गांव वालों को दिखाने के लिए। वैसे तो वह बहुत लालची थे। उन्होंने तो एक नौकर मिल गया था। वे राजू से सारा दिन बहुत सारा काम करवाते और फिर उसे बची खुची रोटी दे देते। कभी कभी तो उसे जूठन साफ करके भी दे देते। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे। राजू का जब कुछ खाने का मन होता तो वह गांव के जंगल में चला जाता था और उसे वहां से कुछ फल मिल जाते थे। वह कई बार एक आम के पेड़ के नीचे जाता और उससे एक आम तोड़कर खा लेता, जिससे उसका गुजारा हो जाता। और फिर घर आकर बहुत सारा काम करता। एक दिन वह आम के पेड़ के नीचे गया और उसने एक आम तोड़ा। तो उसने सोचा कि मैं कुछ और आम तोड़ लेता हूँ, उन्हें बाद में खा लूँगा। और उन्हें भी वह अपने साथ ले आया। तो उसकी मालकिन ने उसे देख लिया। वह बोली, अरे तुम ये आम कहाँ से लाए हो? वह हिचकिचाते हुए बोल रहा था, मालकिन मालकिन। तो वह बोली, अपने बाग से तोड़ के लाए हो ना? तो वह कुछ बताने ही वाला था तो उसकी पूरी बात सुनी ही नहीं और बोली, चलो अपने मालिक के पास, तुम्हें डांट पड़वाती हूँ। तो वह उसे उसके मालिक के पास ले जाती और कहती है, आज हमें हमारे आमों का चोर मिल गया। आप कहते थे ना, पता नहीं कौन आम के तोड़ के ले जाता है। तो यह है वह चोर। तो फिर उसके मालिक ने उसे बहुत डांटा और उसे घर से निकाल दिया। वह रोते रोते, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वह जंगल में ही जा पहुंचा, वहीं आम के पेड़ के नीचे। वहाँ उसकी मालकिन फिर कहने लगी, अरे आप तो बड़े भोले हो, मैंने तो उसे कुछ डांट पड़वाने के लिए आपके पास लेकर आई थी, अब घर का सारा काम कौन करेगा? तो उसका मालिक बोला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर वे 2-3 दिन तो राजू का इंतज़ार करते हैं और बाद में अपने लिए एक नया नौकर ले आते हैं। और राजू वहाँ आम के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगता है और कहता है, मेरे अनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके सिवा। आपने ही मुझे बिना पीटे बिना काम करवाए मीठे मीठे फल खिलाए हैं। क्या मैं आपके नीचे बैठकर विश्राम कर सकता हूँ? तो बहुत ज़ोर से हवा आई और हवा से उसके पेड़ के नीचे से सारे पत्ते साफ हो गए, मानो पेड़ कह रहा हो कि हाँ हाँ, तुम मेरे नीचे विश्राम कर लो। वह खुश हो गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वह सोचने लगा, ठीक है, मैं यहीं पर बैठ जाया करूँगा और आपके मीठे मीठे फल खा लिया करूँगा। क्या मुझे एक और फल दे दोगे? क्योंकि जो मैं लेके गया था वो तो मालकिन ने मुझे पीटा, तभी वहाँ पर ही गिर गई।
तो एक बहुत सा मीठा आम उसके पास आ गिरा। वह बहुत खुश हो गया और उसे खाने लगा। उसको खाने के बाद वह सोचने लगा, और तो सब ठीक है, पर मेरे पास रहने के लिए कोई घर तो है नहीं। मैं रहूँगा कहाँ और मैं सोऊंगा कहाँ। यह सोचकर वह बहुत ही उदास हो गया। तो फिर बहुत ज़ोर से आंधी सी आई और बहुत सारे पत्ते झड़ने लगे। वह डर गया। वह पेड़ से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। तो फिर वह देखने लगा कि पत्ते झड़ झड़ कर इकट्ठे हो रहे हैं और आपस में जुड़ने लगे, और थोड़ी ही देर में पत्ते जुड़ जुड़ कर एक पत्तों का बहुत ही सुंदर और घास का बहुत ही सुंदर घर बन गया। और वह इसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। अरे, यह तो बहुत सुंदर सा घर है। वह उस घर के अंदर जाकर देखता है। वह अंदर गया तो उसने देखा कि पत्तों का बेड, पत्तों का ही सारा सामान भी था घर के अंदर, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश हो गया और आम के पेड़ का बहुत ही धन्यवाद करने लगा। वह बोला, अरे आम के पेड़, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने ही मेरा साथ दिया है। और वह फिर पत्तों के बेड पर लेटकर देखता है और उसे बहुत ही सुकून की नींद आती है। वह इतनी अच्छी नींद बहुत दिनों के बाद ही सोया था। उसके बाद दिन बीतते रहे। किसी को भी राजू की कोई फिक्र नहीं थी कि वह कहाँ गया। फिर साहूकार का बेटा उसके पिता के पास कुछ दस्तखत करवाता है और कहता है, ये जंगल की ज़मीन है, हम वहाँ पर बहुत ही सुंदर होटल बनवाएंगे। उसका पिता कहता है, ज़मीन के चक्कर में घूस खिलाते खुलाते बहुत सारे पैसे खर्च हो गई। उसका बेटा बोला, कोई बात नहीं, अभी तो जेब ढीली हो रही है ना, फिर जेब में पैसे समाएंगे भी नहीं, इतने पैसे आएंगे तब होटल बन जाएगा। तो वह कहता है, कब बनेगा? तो उसका बेटा बोला, आज ही हम जंगल जा रहे हैं और पेड़ों को कटवा कटवा कर वहाँ पर सफाई करवा लेंगे और फिर कर देंगे होटल बनाना शुरू। तो वह कहता, मुझे भी आज कोई ज़्यादा काम नहीं है, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। तो उसका बेटा बोला, चलो ठीक है, साथ ही चलते हैं। तो वे जंगल में जाते हैं और देखते हैं मज़दूरों ने कहीं भी कोई पेड़ नहीं काटा हुआ। वे बोले, यहाँ पर हमें लगता है कोई आदिवासी रहते हैं, वे हमें मार डालेंगे। तो उसका बेटा बोला, नहीं नहीं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं रह रहा। वह बोले, नहीं, हमने यहाँ पर एक घास का घर देखा है और क्या पता और भी बहुत सारे घर हों यहाँ पर। तो इतने में वो बता ही रहे थे कि उनके एक के माथे में तीर आके लगा और वह वहीं पर मर गया। और फिर बहुत सारे तीर एक साथ आने लगे, उन्हें पता भी नहीं चला कि वे कहाँ से आ रहे हैं। तो वह डरते हुए पेड़ की ओट में छिप गए और थोड़ी ही देर में वहाँ से भाग निकले और उन्होंने कभी भी वहाँ जंगल में जाने के बारे में सोचा भी नहीं। वह तीरों वाला और कोई नहीं, वही राजू लड़का था जो पूरे जंगल की हिफाजत कर रहा था। वह कहता है, आम के पेड़ से बतलाता है, मैं किसी को भी यहाँ पेड़ों को नहीं काटने दूंगा। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।